मायरा का सच जानने के बाद दादी सा ने सिखाया अरमान को सबक। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई छिपाना किसी के बस की बात नहीं रही। दिलों में जो राज सालों से दफन थे, अब वो उजागर होने लगे हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंदिर के उस दृश्य से जहां पूरे इलाके में एक धार्मिक उत्सव का आयोजन हो रहा है। मंदिर में भारी भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में दादी सा की नजर एक दृश्य पर अटक जाती है। अरमान अपनी बेटी मायरा और गीतांजलि के साथ मंदिर आया है ताकि भगवान के सामने बेटी के लिए दुआ मांग सके। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वहां किसी की नजर उस पर पड़ जाएगी। जैसे ही दादी सा की नजर अरमान और मायरा पर पड़ती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो मायरा को अच्छी तरह पहचानती हैं और अरमान को देखकर उन्हें एक भयानक शक होने लगता है। क्या यह वही लड़की है जिसे वर्षों पहले अभीरा ने खो दिया था? क्या यह वही बच्ची है जिसे आज तक माँ ने अपने दिल में जिंदा रखा है? दादी सा की हालत देखकर अभीरा चिंतित हो जाती है। वह तुरंत उनके पास पहुंचती है और घबराई हुई आवाज में पूछती है, दादी सा, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या बात है? कुछ छिपा रही है मुझसे? दादी सा एक पल के लिए चुप हो जाती हैं। उनके भीतर एक तूफान चल रहा होता है। वह जानती है कि अगर उन्होंने इस वक्त कुछ भी कह दिया तो अभीरा का दिल टूट जाएगा। उन्होंने अपनी पोती को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और संवेदनशील लड़की के रूप में देखा है। लेकिन एक माँ जो अपने बच्चे को खो चुकी हो, उसके लिए यह सच किसी भयंकर तूफान से कम नहीं होगा। इसलिए दादी सा फैसला करती हैं कि वह खुद इस सच्चाई को सामने लाएंगी, लेकिन बहुत सोच समझ कर। वह अभीरा को बहाने से वहां से भेज देती है। कहती है, तू चल घर, मुझे कुछ जरूरी काम है यहाँ। अभीरा थोड़ी असमंजस में होती है, लेकिन दादी सा की आंखों में जो दृढ़ता होती है, वह उनका आदेश मान लेती है। जैसे ही अभीरा जाती है, दादी सा बिना वक्त गंवाए अरमान का पीछा करने लगती है। वह दूर से देखती है कि अरमान मायरा और गीतांजलि के साथ मंदिर के पिछवाड़े से निकल रहा है। उनके अंदर का गुस्सा अब फूटने को तैयार है। जैसे ही वह अरमान को पकड़ती है, वह अपने सारे भावनाओं का ज्वालामुखी बन जाती है। दादी सा अरमान की कॉलर पकड़ती है और पूरी ताकत से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभीरा के साथ ऐसा करने की? जब तुम्हें अपनी बेटी मिल गई थी, तो तुम उसे उसकी माँ के पास क्यों नहीं लेकर आए? क्या तुम्हें उस माँ का दर्द नहीं दिखा जिसने हर रात अपनी बच्ची को याद करके आंसू बहाए? अरमान भी चुप नहीं रहता। वह अपनी सफाई में कहता है, मैं उस घर को सालों पहले छोड़ चुका था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी उस अतीत में लौटे जिसने हम सबको तोड़ दिया था। वह मेरे साथ खुश है, सुरक्षित है। उसे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन दादी सा की आंखों में आग भड़क चुकी थी। उन्होंने वह सब सहा था जो अरमान ने कभी देखा तक नहीं था। उन्होंने देखा था कि कैसे एक माँ अपनी खोई हुई संतान के लिए हर त्योहार अधूरा मनाती थी। कैसे हर शाम उसकी आंखें उस दरवाजे को ताकती थी कि शायद आज उसकी बेटी लौट आए। दादी सा सख्त आवाज में कहती है, तुम्हें क्या पता अरमान, तुम्हारे जाने के बाद अभीरा ने क्या सहा है। एक एक दिन उसने उस बच्ची की याद में तड़पते हुए काटा है। वो बच्ची जिसे उसने कोख से जना था, जिसे गोद में लिया,